Subscribe to my channel. मसअला का पस मंजर और असले हकीकत। हमारे मुआशरे में 12 रबीउल अव्वल मिलादुन नबी, 10 मुहर्रम, योम आशूरा, शबी मेराज और शबी बरात जैसे मखसूस दिनों में खास तौर पर मुख्तलिफ किस्म के खाने जैसे हलीम, खीर, पिलाओ या मिठाइयाँ पकाने और उन्हें तकसीम करने का बहुत ज्यादा रिवाज है। बज़ाहिर ये काम नेकी, मोहब्बती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गाने दीन को इसाले सवाब पहुंचाने की नीयत से किया जाता है। लेकिन शरीयत इस्लामिया में किसी भी ऐसे दीनी काम को कबूल करने के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। 1. नीयत का खालिस होना, सिर्फ अल्लाह के लिए हो। 2. तरीक़ाकार का सुन्नत के मुताबिक होना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और ताबईन से साबित हो। शरई हुक्म और इसकी वजूहात। इन मखसूस दिनों में खास तौर पर एहतमाम के साथ खाने पीने की अशिया तैयार करना और उन्हें लाजिम समझकर तकसीम करना बिदअत, दीन में नई ईजाद के दायरे में आता है और ऐसी चीजों के लेने और खाने से इज्तनाब करना ही बेहतर और मुस्तहसन है। इस हुक्म की चंद अहम वजूहात दर्ज झैल हैं। 1. कुरून ऊला मुकद्दस दौर में उसका कोई सबूत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से बढ़कर कायनात में कोई मुखलिस नहीं था। सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे। इसी तरह अहली बैत व अतहार और बुजुर्गाने दीन ने दीन के लिए अजीम कुर्बानियां दी। अगर इन मखसूस दिनों में खाना पकाना और बांटना दीन का हिस्सा या सवाब का खास जरिया होता तो सहाबा किराम, ताबेईन और तबे ताबेईन, जो सबसे बेहतर जमाने के लोग थे, उसका एहतमाम जरूर फरमाते। चूंकि उनके मुबारक दौर में इन तारीखों पर ऐसे किसी एहतमाम का सबूत नहीं मिलता, इसलिए बाद में अपनी तरफ से उसे दीन का हिस्सा बना लेना दुरुस्त नहीं है। 2. तखसीस, दिनों को मखसूस करना की मुमानियात। शरीयत में जिस इबादत या नफली सदके के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं किया गया, उसे अपनी तरफ से किसी खास दिन के साथ पका कर लेना। मसलन ये समझना कि मुहर्रम में ही हलीम बांटना ज्यादा सवाब है या रबीउल अव्वल में ही खाना खिलाना फजीलत रखता है, दीन में अपनी तरफ से इजाफा करने के मुतरादिफ है। 3. रस्म व रिवाज और दिखावा। आजकल उन कामों में इसाले सवाब से ज्यादा एक समाजी रस्म की शक्ल इख्तियार कर ली है, जहां दिखावा और देखा देखी का उन्सुर गालिब आ चुका है, जिससे अमल का सवाब जाया होने का अंदेशा होता है। ईसाले सवाब का दुरुस्त और शरई तरीका। अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुहदाए करबला या अपने फौत शुदा रिश्तेदारों और बुजुर्गाने दीन को सवाब पहुंचाना चाहता है तो शरीयत ने उसका दरवाजा हमेशा के लिए खोला रखा है। इसका सही तरीका ये है, किसी दिन या महीने का इंतजार ना करें। सवाब पहुंचाने के लिए रबीउल अव्वल, मुहर्रम या किसी खास रात का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मुयस्सर हो सदका करें। साल के 365 दिनों में से किसी भी दिन जो कुछ भी अल्लाह की राह में देना मुयस्सर हो, ख्वाह वो खाना हो, पानी हो, नकद रकम हो या किसी गरीब की मदद हो, वो कर दिया जाए और अल्लाह से दुआ की जाए कि या अल्लाह, उसका सवाब फलां हस्ती या फौत शुदा को पहुंचा दे। बदनी इबादात। कुरान पाक की तिलावत, इस्तिग़फार, नफली नमाज और दुरूद शरीफ पढ़कर भी किसी को भी सवाब तोहफा किया जा सकता है और उसके लिए भी कोई दिन या जगह मखसूस नहीं है। खुलासा कलाम, नतीजा, उन मखसूस अय्याम में जो खाना खास तौर पर इसी दिन की मुनासबत से पकाया और बांटा जाता है, चूंकि वो एक गैर शरई तरीके और रस्म के तहत होता है, इसलिए तक़वा और एहतियात का तकाजा यही है कि ऐसा खाना लेने और खाने से परहेज किया जाए। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी इबादात, सदकात और मोहब्बत का इजहार उन तरीकों के मुताबिक करे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जान निसार सहाबा ने हमें सिखाए हैं, ताकि हमारी मेहनत और माल अल्लाह के यहाँ कबूल हो सके।